नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर्यस ग्लोबल स्टडीज़ में। रीजनिंग के इस टॉप 5 सीरीज में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं, ताकि आपका अभ्यास और पूर्ण हो सके। प्रिय दोस्तों, चलिए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है प्रिय दोस्तों कि यदि सन को 678 लिखा है और 10 को 948 लिखा है तो स्टोन को यहाँ पर क्या लिखेगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बहुत तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सारे उत्तर आपको इसी में जो है वह मिल जाएंगे। प्रिय दोस्तों, अगर हम देख लेते हैं पहला मेथड से कि जो लेटर दिए गए हैं उनके नंबर को अगर आप आपस में ऐड करके या मल्टी करके अगर ले आएँ 678 तो क्या देखिए आता है। तो यस की बात करें तो यस जो देखिए ये 18 नंबर पर आता है, और ओ की बात करें तो ये 15 नंबर पर आता है, और एन की बात करें तो ये 14 नंबर पर आता है। तो देखिए अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये बिल्कुल 678 नहीं आएगा, और मल्टी करेंगे तो हो सकता है इससे अधिक हो जाए। तो ये लगता है कि ये मेथड जो है वो काम नहीं करेगा, हमको यहाँ किसी और मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। देखते हैं वो कौन सा मेथड होगा प्रिय दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रिय दोस्तों कि 678 यहाँ पर देखिए दिया गया है और यहाँ पर 948 दिया गया है, यानी ये जो लेटर यहाँ दिए गए हैं इसके पहले से कोड फिक्स है। ठीक है, जैसे यस का यहाँ पर देखिए 6 पहले से फिक्स कर रखा है, और ओ का यहाँ देखिए 7 रखा है, एन का जो है यहाँ 8 रखा है। उसी प्रकार देखिए टी का तो यहाँ 9 है, ई का यहाँ 4 है, और एन का यहाँ 8 दिया गया है। तो ध्यान दीजिए जो स्टोन लिखा गया है वो जो स्टोन में जितने लेटर हैं, ध्यान देखिएगा कि ये जो सन और 10 जितने हैं ये सब मिल करके स्टोन बना हुआ है। तो ध्यान रखते हैं कि बारी बारी से हम इसका नंबर यहाँ पर रख देते हैं। तो देखते हैं पहले स्टोन का क्या दिया है, तो फिर दोस्तों स्टोन का यस दिया गया है। तो ध्यान रखिए यस का यहाँ पर नंबर क्या दिया है, कोड क्या दिया है, तो यस का यहाँ देखिए वो है 6 दिया है। और दूसरे संख्या की बात करें तो यहाँ देखिए टी दिया गया है स्टोन में का, तो टी का देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो टी का यहाँ पर देखिए 9 दिया गया है। फिर दोस्तों अब बात करते हैं ओ की, तो हम यहाँ ओ लिख लेते हैं। तो ओ का यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो ओ का देखिए यहाँ पर फिर दोस्तों वो 7 दिया गया है, हम 7 लिख लेते हैं। ठीक है भैया दोस्तों, अब बात करते हैं एन की, तो कि एन का यहाँ पर क्या दिया गया है, तो एन के यहाँ पर 8 दिया गया है फिर दोस्तों, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एन का 8 लिख लेते हैं। ठीक है भैया दोस्तों, अब बात करते हैं ई की, तो देखिए ए का जो 10 है इसमें ई का दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ऑप्शन दिख रहा है। देखिए ये है जो संख्या आई है प्रिय दोस्तों, क्या ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए किसमें ये ऑप्शन दिया गया है प्रिय दोस्तों, तो ये ऑप्शन जो है वह ऑप्शन बी में ऐसा मैचिंग कर रहा है प्रिय दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा, ये इसका आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को ज़्यादातर करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी आपको देखने की जरूरत होगी। ठीक है प्रिय दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए जूते आदमी घोड़े यहाँ पर दिया है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ज़्यादातर देखिए इसमें संबंध बताना है। क्या करना है आपको, इसमें संबंध ढूंढना है। जिस प्रकार जूता का संबंध आदमी से है उसी प्रकार घोड़ा का संबंध देखिए इसमें किससे होगा। तो ध्यान रखिएगा जूता, देखिए जूता कौन पहनता है, कैसे जूता देखिए आदमी पहनता है, तो उसी प्रकार हमको यहाँ देखना होगा घोड़ा जो है घोड़ा क्या पहनता है अपने पैर में। तो सवार तो ऊपर बैठता है घोड़े के ऊपर, ये तो नहीं हो सकता। और घोड़ी तो ऐसा कोई नहीं होगा, तो कुछ और प्रश्न में आएगा। जानवर तो वैसा ही चीज़ है। तो खुर, देखिए घोड़े के जो पैर होते हैं उसके घोड़े में जो नाल लगती है उसको खुर कहते हैं। तो यहाँ पर खुर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा फिर दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न फिर दोस्तों हमारे पास है, देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का आपको जो है वह चयन करना है। देखिए पजल्स दिए गए हैं और किसी न किसी प्रकार का जोड़ घटाना गुणा भाग करके हमें वो नंबर्स ले आने हैं जो नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है प्रिय दोस्तों, देखते हैं वो कैसे आएगा। तो हम देख लेते हैं, अगर ऐसे करते हैं 4, 8 और 4 टोटल करें तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, परंतु इस सबको जोड़ के देखते हैं। 4, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाता है, 16 मिल जाता है। देखते हैं क्या दूसरे कॉलम में भी 16 आ सकता है। तो देखिए 2, 12, 14, 14, 2, 16, यानी दूसरे कॉलम भी 16 यहाँ पर मैचिंग कर रहा है। तो क्या तीसरा कॉलम पे देखते हैं क्या होता है, तो तीसरा में 8, 3, 11 होता है, 11 होता है प्रिय दोस्तों। तो देखते हैं ऐसा कोई नंबर इसमें जोड़ने से जो है 16 आ सकता है। 8 जोड़ेंगे 11 में तो बिल्कुल नहीं आएगा, 9 जोड़ेंगे वो भी बिल्कुल नहीं आएगा, परंतु 11 में 5 जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से 11, 8, 3, 11, 11, 5, 16। तो अगर 5 जोड़ देते हैं तो हमारे पास यहाँ हमको 16 मिल जाएगा, यानी मिसिंग नंबर में कौन सा नंबर आएगा, तो मिसिंग नंबर में यहाँ जो है वो 5 आएगा फिर दोस्तों। ठीक है भैया दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रिय दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया है कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अंकित है। ध्यान से रखिएगा, तो अंकित का रामू के साथ क्या संबंध है। ध्यान से ऐसे प्रश्नों को करेंगे, बहुत ध्यान से बारीकी दीजिएगा। तो हम बात करते हैं, देखिए रामू की माता, तो पहले हम माता को बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए माता जो है
वो किससे कह रही हैं, वो किससे कह रहे हैं, अपने बेटे से कह रही हैं। तो बेटा कौन सा, वो रामू है, तो मैं लिख देते हैं बेटा, ठीक है। अब अपने बेटे से क्या कह रही हैं कि मेरी माता, यानी कि इनकी माता का एक माता है, ठीक है, इनकी माता का, माता जो है, इनका एक बेटा है, ठीक है, इनका एक बेटा है, देखें तो हमें बेटा का ही बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बेटा है। और इस बेटे का जो पुत्र है उसका नाम क्या है, उसका नाम यहाँ पर देखिए वो अंकित है, क्या है, वो अंकित है। अब यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है प्रिय दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो माता हुई वो आपकी नानी लगेंगी, और जो नानी लगेंगी, और इनका जो बेटा होगा वो आपका मामा लगेगा, और जो मामा लगेगा, मामा का जो बेटा होगा वो आपका भाई लगेगा। तो यहाँ पर ममेरा भाई का जो है रिलेशन बन रहा है, किसका बन रहा है, ममेरा भाई का। तो ध्यान रखिएगा, ममेरा भाई, ठीक है प्रिय दोस्तों। तो ऑप्शन जो है